चल क्या रहा था भाई, हाई कोर्ट ना। हाई कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 200 किसमें भाई? 214 में। किसमें है? आर्टिकल नंबर 214 में किसकी चर्चा है? हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन, ठीक है। 214 में हाई कोर्ट का गठन है और 124 में किसका था? सुप्रीम कोर्ट का गठन। यदि हम बात करें पहली बार हाई कोर्ट, जब पहली बार हाई कोर्ट आया था तो 1861 अधिनियम के तहत कब बना था? 1862 में। तो 1862 में कितने हाई कोर्ट बने थे? कुल 3 बने थे। कौन कौन से बने थे? मुंबई, कोलकाता, हाँ, कोलकाता और कौन था भाई? मुंबई और था मद्रास। ये 3 हाई कोर्ट बने हुए थे जब 1861 में अधिनियम आया था और 1862 में बना ना। तीनों हाई कोर्ट जो थे कोलकाता के अधिनियम थे, मतलब कोलकाता में सम्मिलित थे। यानी मुख्य किसको रखा गया था? कोलकाता को। अन्य उसके क्या थे? सहायक थे। ये सब लगभग देखा जाए तो मुंबई यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है, और मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है और कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ये 3 जगह क्या खोले गए थे? हाई कोर्ट खोले गए थे। कब स्थापना हुआ था? 1861 अधिनियम के तहत 1862 में। ये ध्यान देना, ये पूछा जाता है सर्वप्रथम हाई कोर्ट का निर्माण कब हुआ था? तो 1861 ऑप्शन रहेगा, 1862 में नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अधिनियम आया था ना, ये तो बन के तैयार हो गया था 1862 में। 1861 में अधिनियम आया था, 1862 में बन के तैयार हो गया था। पर एक कंडीशन ध्यान देना, और पूछेगा कि जो अभी वर्तमान में हाई कोर्ट चल रहा है ये किस अधिनियम के तहत चल रहा है? ठीक है, वर्तमान में जो हाई कोर्ट चल रहा है ये अधिनियम 1935 के तहत चल रहा है। ध्यान देना, किसके तहत? 1935 अधिनियम के तहत चल रहा है। क्योंकि ध्यान देना 1861 की बात करें तब भी अंग्रेज थे, 1835 की बात करें तब भी 1935 की बात करें तब भी क्या थे? अंग्रेज थे। इन लोगों की मानसिकता थी कि भारतीय क्या है? हमारे गुलाम हैं, न्यायपालिका इन्हें ऐसे देना है कि ये इनकी मानसिकता क्या रहे भाई? गुलाम की तरह ही सोचें। क्योंकि हाई कोर्ट क्या है? न्यायपालिका ही है ना, गुलाम की तरह ही सोचें। ध्यान देना, तो हाई कोर्ट जो है 1935 में गठित हुआ था, तो वही सोच हमारे नेताओं का है, ठीक है। अगर ये पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो हमें वोट कौन देगा? तो न्यायपालिका वही है। जज करेंगे, क्या करेंगे? जज के ऊपर है क्या? अच्छा, रिपोर्ट इतना ज़्यादा केसी हो जाता है कि जज कुछ कर ही नहीं पाते हैं। नहीं तो निष्पक्ष जांच करें आराम से, उसके बाद कोई घपला कोई घोटाला नहीं होगा। लेकिन वही है कि 1935 में हमारे हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करते थे, अभी नेता शासन करते हैं। पहले हम गुलाम अंग्रेज के थे, अभी हम किसके हैं? समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं देखिए हम आज़ाद जरूर हैं। बोला गया था, कोई बोला था शायद, आप लोगों को याद होगा कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ है? 2014 में। कौन बोला था? हाँ, कंगना रनावत, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, हम मानते हैं मोदी, हाँ हम मानते हैं कि मोदी जी आए, काफ़ी सुधार हुआ, कोई भी आएगा, अब इनके बाद भी कोई आएगा तो सुधार। मतलब क्या है कि जब बच्चा खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, तो उसके अंदर सुधार आना शुरू हो जाता है। पहचानना सबको लगता है, पहचानने लगता है कि नहीं है ना, कहीं कहीं घूमने जाने लगता है, ठीक है। तो अब भारत क्या है? डेवलपमेंट हो चुका है। कोई भी आएगा इस पर, कोई भी व्यक्ति बैठेगा, चाहे मोदी होंगे, योगी होंगे या फिर अन्य नेता होंगे, ठीक है, वो भारत के विकास के बारे में ही सोचेंगे। क्योंकि भारत इस लायक खड़ा हो गया है कि हम दूसरों की मदद करना शुरू कर दिए हैं, समझ में? अब भूटान में मदद किया जा रहा है, कोई एक पावर प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान को मदद किया गया, मतलब श्रीलंका को मदद किया गया। मतलब भारत इस लायक हो गया है कि अब दूसरे देश को मदद करता है। तो भारत में इतना महंगाई। चलिए, बहरहाल वो बात की बात है, राजनीतिक मुद्दा है। वो लोग किसी, मतलब नेता किसी के सगे नहीं होते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, दलाल से बच के रहना चाहिए।
जो दलाल होते हैं, नेता दलाल नहीं होता, मैं नहीं कह रहे हैं, पर दलाल जो होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना 1861 में आया था, 3 बना था। ठीक है, फिर 1935 में अधिनियम आया, मतलब जो ही चल रहा था किसके तहत, 1935 के तहत। अभी भी चल रहा है किसके तहत, 1935 अधिनियम के तहत जो हाई कोर्ट चल रहे हैं। ठीक है, बोला गया इसमें, ध्यान देना, हाई कोर्ट की चर्चा 124 में है। इसमें बोला गया है कि हर राज्य का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। हर राज्य का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, ध्यान देना। लेकिन इसमें यह भी बोला गया है कि हर राज्य का, यानी हर राज्य का क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। यह भी बोला गया है यदि राज्य छोटा है, क्या है, राज्य छोटा है, तो एक ही हाई कोर्ट कई राज्य के हो सकते हैं, यानी कई राज्यों के सम्मिलित एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें, ध्यान देना कि यहां आप लोग देखोगे लक्षद्वीप छोटा है, यहां मात्र 65,000 लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का है, पूरे भारत की बात करें 65,000 लोग रहते हैं बस। ठीक है, तो स्ट्रेटजी के क्या ये भी है, याद कर लीजिएगा। कितने रहते हैं भाई, सबसे कम लोग लक्षद्वीप में रहते हैं। यदि राज्य की बात करें, सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, सिक्किम में 6 लाख, हाँ 6 लाख कितने रहते हैं। ओवरऑल राज्य में पूछेगा तो सिक्किम में मात्र 6 लाख रहते हैं। और सबसे कम पूछा, केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित कर दिया, केवल कितने रहते हैं लक्षद्वीप में, 65,000। ठीक है, 65,658 है, लेकिन 65,000 याद रखिएगा बस। ठीक है, तो उतना नहीं है कि 658 भी याद रखना है, फिर 65,000 के बाद 70,000 देगा ऑप्शन, फिर ऐसे ऑप्शन देगा ना, तो हम 65,000 के जो लगभग रहेगा मार देंगे। तो यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को किस हाई कोर्ट के तहत डाला गया है, तो केरल में डाल दिया गया है। जो केरल में हाई कोर्ट है, लक्षद्वीप को डाल दिया गया है। यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, तो इसको डाल दिया गया है पश्चिम बंगाल, यानी जो कोलकाता हाई कोर्ट है। ठीक है, तो यानी 2 लोगों को मिलाकर एक किया गया। यहाँ गोवा है, गोवा छोटा है ना, गोवा डाल दिया गया मुंबई में, समझ में आया, ध्यान देना। यहाँ गुवाहाटी है, गुवाहाटी की ये सब संभाल लेते हैं। यानी बोला गया है कि अगर राज्य छोटा है तो कई राज्य के एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। यदि राज्य बड़ा है तब एक ही राज्य में एक से अधिक हाई कोर्ट हो सकते हैं, पर उसके क्या होंगे, खंडपीठ होंगे। ठीक है, यानी हाई कोर्ट के क्या होंगे, खंडपीठ। अब ध्यान देना, यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश। अब ध्यान देना, इसी में कितना खोला गया, 2 खोला गया है। एक इधर लखनऊ है, लखनऊ में खोला गया है, ध्यान देना, लखनऊ में खोला गया है। नहीं, यहाँ लखनऊ है, इधर इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में भी खोला गया है और लखनऊ में भी खोला गया है। पर इलाहाबाद का क्या है, ये लखनऊ वाला खंडपीठ है। हमारे हाई, मतलब यदि बात करें हमारे पूरे देश में कितने हाई कोर्ट हैं भाई, 25 हैं। 25 में बात करें 2 केंद्र शासित प्रदेश के हैं। ठीक है, 2 कैसे हैं, केंद्र शासित। कहाँ कहाँ है भाई, जम्मू कश्मीर का एक है, और एक कहाँ का है भाई, दिल्ली का। दिल्ली कहाँ है भैया है। ठीक है, यानी 25 में 2 क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश के। कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ठीक है ना, और उसके बाद 23 बचे, और 23 ये कहाँ के हैं, राज्य में। लेकिन ओवरऑल पूछा जाता है कि देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो हम कितने बताएंगे भाई, 25 बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, जो खंडपीठ होते हैं वो काउंट इसमें नहीं होते हैं। लखनऊ वाला इसमें काउंट नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी 2 हैं। ठीक है, तो वो भी एक काउंट नहीं हो, केवल हेड ब्रांच, जो मेन ब्रांच होता है वही काउंट होता है। तो कुल कितने हैं भाई, 25। इतना समझ में आया। अब देखिएगा, हाई कोर्ट की बात करें आगे, तो हाई कोर्ट में जो जज जाते हैं उनका योग्यता क्या होता है। ठीक है, तो जज की योग्यता क्या होती है भाई, हाँ, जज की योग्यता होती है भाई किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक क्या हो, वकील हो। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही क्या हो, 5 साल जज हो। ध्यान देना, ये तो कोई भी हो सकता है, या 5 साल क्या हो, जज हो, या 10 साल वकील हो। हमारे यहाँ के इतने ज़्यादा वकील पढ़ लिख लिए हैं, इतना ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, कोई भी केस हो, झूठा केस को 10-10 साल रखा देते हैं, झूठे केस को।
जानते हैं ये झूठा है। दामिनी हत्याकांड हुआ था 2012 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था ना। फांसी कब हुई जानते हो? 2000 में हुई, 2020 में जाके हुई दामिनी हत्याकांड, दिल्ली में हुआ था। बस में रेप कर दिए थे एक लड़की थी, कुछ लोग मिलकर। वो बताए थे जस्टिस वर्मा समिति जब गठित हुई थी, ये स्टैटिक जीके का है, ये ध्यान देना। जस्टिस वर्मा समिति क्यों गठित हुई थी? समझना, सुधार केवल किया गया था उसमें। यदि बच्चा 16 साल का है, अगर इस सब में आता है तो नाबालिग मान लिया जाएगा, नाबालिग नहीं माना जाएगा। वोटिंग के लिए 18 साल है। अच्छा, इस सब केस में आता है तब 16 साल। ये बोला गया था जस्टिस वर्मा कमेटी में या समिति में या आयोग में, ठीक है। तो ध्यान देना क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील होना चाहिए, 5 साल जज होना चाहिए। और उसके बाद ध्यान देना, ये तो कोई भी हो सकता है 10 साल वकील। इसमें ये बोला गया है कि राज्यपाल की नज़र में क्या होना चाहिए, राज्यपाल की नज़र में क्या होना चाहिए भाई? अच्छा जानकार होना चाहिए। तो राज्यपाल माननीय पटेल जी ना, इनकी नज़र में क्या होना चाहिए भाई? अच्छा जानकार होना चाहिए। तो आगे देखिएगा, ये तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है ना हर कोई हो। तो राज्यपाल की नज़र में अच्छा वही होगा जिसकी पकड़ ज़्यादा होगी। क्या ये जानते हैं क्या कौन अच्छा जानकार है? ये जानते हैं? ये घूमने आते हैं? ये तो अपने भवन में बैठे रहेंगे ना। तो इन्हें जो बताएगा, यानी जो बताया जाएगा वही जानेंगे। इसलिए अगर जज बनना है तो अच्छे अच्छे लोगों से पकड़ होनी चाहिए, और वैसे लोगों से पकड़ होनी चाहिए जिसका मेल जोल किससे है भाई? राज्यपाल से। क्योंकि डायरेक्ट तो आप मिल नहीं सकते, इनडायरेक्ट मिलिए। अब इसके बाद योग्यता होने के बाद ध्यान देना, यदि हाई कोर्ट में जजों की आवश्यकता है, जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है, ध्यान देना। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है, यहाँ कठिन है। ये नियुक्ति थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है? कोलिजियम विधि से। याद करो भाई, रिवीजन करो, देखिए ऐसा नहीं काम चलेगा। आप लोग कहते हो खींचिए 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 पढ़ाइए, थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। हम मानते हैं ये कुछ देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में किसके तहत होता है भाई? कोलिजियम के तहत ना। कोलिजियम में कितने जज बैठते हैं? 5 सीनियर जज ना। तो इनकी राय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। लेकिन हाई कोर्ट में किसके तहत होता है भाई? इसमें ध्यान देना, इसमें होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। फिर प्लस राज्यपाल, ध्यान देना, कौन? राज्यपाल। फिर प्लस यानी और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता है भाई? भारत का न्यायाधीश कहा जा सकता है। ध्यान देना, कभी कभी कोई भारत का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट एक ही है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो भारत का न्यायाधीश भी कहा जा सकता है, ठीक। और किसी को नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट के जज को उत्तर प्रदेश का जज नहीं कहा जा सकता, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भारत का न्यायाधीश कहा जा सकता है। याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ लें, जैसे आप लोग बता रहे हैं। तो ये तीनों लोग ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, फिर से ध्यान देना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिलकर किससे सिफारिश करते हैं? बचा कौन? अब सोचिए, ऊंचे पद पे बचा कौन है? उसी से सिफारिश करेंगे कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति से क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे। और राष्ट्रपति क्या करेगा? इन्हें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या करेगा? नियुक्त करेगा, ठीक है। और नियुक्त करेंगे, ध्यान देना, कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किनके सलाह पर करते हैं? 3 लोग सलाह दे रहे हैं, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है ना। इतने लोग करें देंगे, क्या देंगे? सलाह देंगे, सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से। तो सिफारिश के बाद क्या करेंगे? राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी हो रही है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश? हाँ, नए का मतलब है कि यहीं से नियुक्त होंगे। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ठीक है। देखिएगा,
आप लोगों को बताएं हम, यदि जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होती थी कहाँ से होती थी? हाई कोर्ट से होती थी ना। जब हाई कोर्ट में होना है तो कहाँ से होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा तो जब पहुँचेंगे तब पढ़ाएंगे, यहाँ पेपर होता है, यहाँ पहुँचेंगे तब बताएंगे, ठीक है। बस उम्मीद ये है कि कल या परसों पहुँच जाएं। कल परसों हो सकता है ख़त्म भी हो जाए भाग नंबर 6, ठीक है। ख़त्म हो ही जाता, 4-5 दिन छुट्टी हो गई, फिर थोड़ा सा दिक्कत होने लगा। देखिएगा 160 में, अच्छा 160 जज हैं, ये समझ में आया। नियुक्ति कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति नियुक्त कर दिए तो शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा भाई? तो राष्ट्र, ध्यान देना, जो नियुक्त करता है वही शपथ दिलाता है, मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है। लेकिन मजबूरी, बस मजबूरी है क्या? देखिएगा भारत इतना बड़ा है, अब राष्ट्रपति को यदि शपथ दिलाना है तो कहाँ कहाँ शपथ दिलाएंगे बताइए, कहाँ कहाँ जाएंगे? तो इसमें ये बोला गया है कि मजबूरी में, ठीक है, शपथ कौन दिला देंगे? राज्यपाल। कौन दिलाएगा भाई? शपथ दिलाएंगे राज्यपाल, ठीक है। ध्यान देना, जैसे मान चलिए राष्ट्रपति तो दिल्ली में बैठे हैं, शपथ दिलाना है आंध्र प्रदेश में, मद्रास में। अच्छा, मद्रास का भी ध्यान देना, जैसे इलाहाबाद यानी प्रयागराज का हाई कोर्ट का नाम क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना। उसी प्रकार से तमिलनाडु में नाम बदल गया है, लेकिन वहाँ के भी हाई कोर्ट का नाम मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है। वो अपना नाम हाई कोर्ट नहीं बदलता है, ठीक है, पुराना ही चलता है। मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, कहाँ कहाँ दौड़ेंगे राष्ट्रपति? इनको तो अन्य काम भी है। तो बोल दिया गया इसीलिए कि जिस राज्य में जज बनने जा रहे हैं उस राज्य के हाई कोर्ट, राज्य में आप जज बनने जा रहे हैं उस राज्य के क्या करेंगे? राज्यपाल आपको शपथ दिला देंगे, यानी राज्यपाल क्या करते हैं? शपथ दिला देते हैं, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा भाई? राज्यपाल। अच्छा, शपथ राज्यपाल दिलाया तो ध्यान देना, राज्यपाल मजबूरी में शपथ दिलाया है ना? यदि जज को अपना काम अच्छा नहीं लगा, त्यागपत्र देना चाहते हैं, तब त्यागपत्र किसको देंगे भाई? राज्यपाल को या राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि नियुक्त कौन किया है? राष्ट्रपति किए हैं ना। अच्छा, त्यागपत्र क्या तुरंत इनका स्वीकार हो जाएगा? जैसे आज दिए तो आज ही स्वीकार हो जाएगा? तो इस पे ये बोला गया है कि कोई निर्धारित समय नहीं है, क्योंकि ये क्या है? जज है ना, जज इस्तीफा दे रहे हैं, इन्हीं पे क्या है? न्यायपालिका निर्भर है। ये जो भी नहीं है, हम ये कह रहे हैं ठीक है 160 हैं, लेकिन केस भी तो उतना ज़्यादा रहता है। यूपी में 25 करोड़ जनसंख्या है, अभी 2011 में लिखित है 21 करोड़, ठीक है, 22 करोड़। 2011 की जनगणना हुआ था तो उसमें था 22 करोड़। सोचो कितना साल हो गया जनगणना? 13 साल हो गया ना। अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है 25 करोड़, लेकिन हम ये सोच रहे हैं 25 कहीं डग ना गया हो, ठीक है। अब देखिए 5वें स्थान पे, देश में 5वें स्थान पे नंबर पे आता है, ठीक है। 5वें स्थान पे राज्य, देश आना चाहिए ना, देश नहीं आता कोई, हमारा उत्तर प्रदेश आता है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो त्यागपत्र किसको देंगे भाई? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तुरंत त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, जब देखेंगे कि अब इनके ऊपर से कार्यभार कम हो गया तो स्वीकार करेंगे, नहीं तो इनका कार्य चालू रहने देंगे। यदि हम बात करें, ध्यान देना, इनका कार्यकाल कितना होता है? किसका? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? बोलिए। हाँ, ध्यान देना, पहले था 62 वर्ष तक, कितना था? अभी हो गया है 65 वर्ष तक। तो इन दोनों विकल्प में कन्फ्यूजन मत होइएगा, बता दे रहे हैं दोनों। पहले था कितना? 62 वर्ष, अब कितना हो गया है? 65 वर्ष तक, ठीक है। हाई कोर्ट का कार्यकाल 65 वर्ष तक है। चलिए अब आगे देखिएगा,
जैसे कि हाई कोर्ट आप पढ़े हो, ये कहाँ का हाई कोर्ट है भाई? कल बताए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट है। देखिए कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ का है? इलाहाबाद का है हाई कोर्ट। ये भी इलाहाबाद का है, बस इसको क्या किया गया है, मेकअप कर दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ का है? लखनऊ का भाई, राजधानी लखनऊ, ठीक है। इतना हो गया। यदि ध्यान देना, जैसे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में केस जाता कौन है, ठीक है, हाई कोर्ट में कौन कौन सा केस जाता है ये ध्यान देना। जैसे मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो संतुष्ट नहीं हो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा ना। जो संतुष्ट नहीं है डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, हाई कोर्ट में जाएगा ना। हाई कोर्ट से नहीं संतुष्ट है तब कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। वहां से नहीं है तब घर जाए ना, मर जाए, बैठ जाए। अच्छा, तो ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि सुनवाई हुई, उस सुनवाई से खुश नहीं है, डिसीजन से आदमी खुश नहीं है, तो खुश नहीं है तो कहाँ जाएगा भाई? डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। अच्छा ये ध्यान देना, हाई कोर्ट में क्या करता? अपील दायर करता है। क्या करता है? अपील दायर करता है, तभी जाता है हाई कोर्ट में। अच्छा, हाई कोर्ट में जाता कौन होगा? जो हारा है केस हो कि जो जीता है केस हो? जो हारा है ना। अब देखिए कैसे दोनों जाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए कैसे दोनों जाते हैं। अपील दायर करेगा कौन? जो हारा है, क्योंकि ज्यादातर वही जाएगा, ठीक है। बीच में ही रोक लिया जाता है किसको? जो अपील दायर कर रहा है उसको कहा जाता है एडमिट सूट। जब तक आप एडमिट सूट नहीं करेंगे तब तक आप हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं अपना केस लेकर, ठीक है। तो क्या होता है? एडमिट सूट, ठीक है। एडमिट सूट में क्या होता है ध्यान देना, इसमें होता है सुनवाई कि आपका केस जो है हाई कोर्ट में जाने लायक है कि नहीं है। नहीं तो यहीं से क्या किया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। कहाँ से? एडमिट सूट से, ठीक। जैसे मान चलिए इसमें मैक्सिमम टाइम एक ही जज होते हैं, लगभग ये लगा कि जज जो है हमारे खिलाफ है, ठीक है, हो सकता है किसी कारणवश सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? हम दोबारा से एडमिट सूट दायर करेंगे और कहेंगे कम से कम 2 जजों के बेंच बैठनी चाहिए, ठीक है। जज कम से कम कितने बैठने चाहिए? 2। अब 2 जज जो सुनवाई करेंगे वही मान्य होगा। यदि आपका जो लेके गए हैं केस अगर सही है तो कहाँ भेज दिया जाएगा? हाई कोर्ट में। नहीं तो वहीं से रद्द करके वापस आपको घर भेज दिया जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देना, पर यहाँ तो एक ही व्यक्ति की सुनी गई बात, क्योंकि खिलाफ वाला ही जो हारा है वही है, तो इसे कहा जाता है यक्स पार्टी। क्या कहा जाता है? यक्स पार्टी, ठीक है, यक्स डिसीजन। अब ये सही बोला या गलत बोला कैसे जान पाएंगे? जब तक सामने वाला ना हो, जो जीता है वो ना हो, तब तक कैसे जान पाएंगे ये सही बोला गलत बोला है? इसके लिए होता है एक कैबिट। क्या होता है? कैबिट होता है, ध्यान देना। यही क्या होता है? कैबिट होता है। कैबिट में जो जीता है उसको 3000 रुपये देना होता है। कितना देना पड़ता है भाई? 3000 रुपये देना पड़ता है। और उसके बाद ध्यान देना, 3000 रुपये देने के बाद जो बताता है कि हम कैबिट दायर कर रहे हैं, यदि जिससे हम केस जीते हैं वो आता है आपके पास एडमिट सूट करने, यानी अपील दायर करने आता है कहाँ? हाई कोर्ट में, तब आप हमें सूचना देंगे। और सूचना देने का अधिकार क्या है? यही जो 3000 रुपये दिया रहता है, ठीक है। तब वही जब आता है यक्स पार्टी, तब इनको भी बुलाया जाता है। किसको? जो जीता है। तब कहा जाएगा डेट, मतलब यक्स पार्टी को क्या दिया जाएगा? तारीख दिया जाएगा, इस तारीख पे आना, ठीक है। तो फिर दोनों लोग आएंगे उस तारीख पे, इनको भी सूचना पहुंचा दिया जाएगा जो कैबिनेट डाले हैं, ठीक है। तो दोनों को सूचना पहुंचा के दोनों को लड़ो। अब तो लड़ाया जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि बात सही है या गलत है, तब कहाँ भेजा जाएगा? हाई कोर्ट में। ये बात समझ में आया? हाई कोर्ट में कोई भी केस कैसे जाता है? डायरेक्ट चला जाता है? नहीं, उसके पहले क्या दायर होता है भाई? एडमिट सूट। एडमिट सूट में क्या होता है? एडमिट सूट कौन दायर करता है भाई? कौन दायर करता है बताइए? जो हारा व्यक्ति होगा। अच्छा, जीता व्यक्ति क्या करता है? हमें जानकारी हो, जानकारी के लिए क्या करता है भाई? हाँ, कैबिट क्या करता है? कैबिट। और कैबिट क्यों दायर करता है? ताकि हमें सूचना दिया जाए। और सूचना देने के लिए, पाने के लिए कितना खर्च करता है? 3000। देखिए कहीं और भी हो सकता है,
कोर्ट में, कचहरी में जाने के बाद आपको पैसा फिक्स नहीं होगा कितना खर्च होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। 200 रुपये लेके कोई काम बता के, बहाना बता के कहेंगे इस तारीख पे आना, ठीक है। अब भाई जाएंगे तारीख पे, हम लोग तारीख पे जाते हैं और जो CBSE वाले बोर्ड होते हैं वो डेट पे जाते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, अंतर है ना। हाई कोर्ट में कौन कौन से केस डायरेक्ट जा सकते हैं? पहला क्या है, यदि हम बात करें हाई कोर्ट में डायरेक्ट कौन कौन से केस जा सकते हैं ना, पहला है कंपनी विवाद। क्या भाई, कंपनी विवाद में क्या है, कंपनी विवाद, जैसे मान के लिए कोई कंपनी हाई फाई चल रही है, ठीक है, कोई शुरुआत ही किया है, उसी चलेगी कहाँ कंपनी। अब वो क्या किया, जो हाई फाई चल रहा है उसका लोगो उपयोग किया और अपनी कंपनी को प्रचार करना चालू कर दिया, ठीक है। इससे कंपनी को घाटा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो ये डायरेक्ट कहाँ हो जाता है केस भाई, हाई कोर्ट में। अगर अपना 10% भी आप पे लगा दिया तो हाई फाई जो कंपनियां हैं सोचिए कितना होता होगा। जैसे मान के लिए यही हमने बताया आपको, जैसे ये क्या है, ये मर्सिडीज कार की क्या है भाई, लोगो है। अगर यही कार देखिएगा, ये कार देखिए, ये क्या है, मर्सिडीज है, लगभग ये 3 करोड़ की है, ठीक है, 3 करोड़ की। अब ये क्या है, नैनो है, लगभग अभी देखा जाए 2 लाख की होगी, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जो भी हो ना। तो 3.5 करोड़ या 3 लाख में अंतर है, बहुत अंतर है ना। अब क्या करें, ये उठा के इसका लोगो नैनो पे लगा दे, ये तो कंपनी को घाटा पहुंचेगा ना। ये डायरेक्ट मामला कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, हाई कोर्ट में। यानी यही है कंपनी विवाद, ये समझ में आया। या फिर जैसे मान चलिए यदि हम बात करें, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे ये क्या है, लेक्मी का लिपस्टिक है ना, आप लोगों में बेहतर कोई जानेगा नहीं भाई। तो इसका कीमत लगभग आप लोग जानते होंगे, यानी हजारों में आता है, हजारों रुपए में एक लिपस्टिक मिलती है, ठीक है। यानी न्यूनतम देखा जाए, हम देख रहे थे आज 600 रुपये की थी, ठीक है। आप सोचिए 600 के लेक्मिक लिपस्टिक, ये जो है ध्यान देना, यही नाम उठा के क्या करें, इस पर लिख दें, और ये मिलने वाली कितने की है, बहुत ज़्यादा 10 पैक होगी या 50 पैक होगी। तो घाटा किसको पहुंचोगे, घाटा किसको पहुंचेगा, लेक्मिक को ना, कोई खरीदेगा नहीं। जब वही लिपस्टिक 10 में अवेलेबल है, वही लिपस्टिक 1000 में अवेलेबल है, तो 10 वाले जाएंगे कि नहीं, सब जाएंगे। आज समय नाम देख कर ही सब लेते हैं, अंदर क्या है कोई मतलब नहीं है, ऊपर क्या लगा है वही देखेंगे सब, ठीक है। तो लेक्मिक लिखना है केवल और इसका प्रचार चालू हो जाएगा। यही है कंपनी विवाद। यानी कंपनी विवाद कहाँ जाएगा भाई, डायरेक्ट हाई कोर्ट में। उसके बाद है, आप लोग ये सुने होंगे कि पढ़ाए थे हम, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट विवाद किसका जाता है, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद बचे कौन, दूसरे कंडीशन में देखना, यदि हम बात करें MLA बचे हैं, और MP का भी, MP का चुनाव संबंधित विवाद कहाँ जाएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाता है, समझ में आया। या फिर तीसरा बात करें हम, वसीयत या उत्तराधिकारी, क्या होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है। वसीयत या उत्तराधिकारी का मतलब क्या है, जैसे जमीन का मामला इसमें सर्वाधिक होता है, ठीक है। जैसे बाप है, बाप के बाद उसके बेटे को मिलना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं कोई चुप्पे से बाप को मिलाकर अपने नाम करवा लेता है, तो यही सब विवाद कहाँ जाता है भाई, डायरेक्ट नहीं, हाई कोर्ट। कहाँ जाता है, हाई कोर्ट। क्या करेंगे, नहीं पहले हाई कोर्ट में जाएंगे ना,
हाँ पहले ध्यान देना, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के निर्णय से यदि खुश नहीं है तो कहाँ अपील दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से तब सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए जब मूल अधिकार का हनन होगा तब, संपत्ति का अधिकार बता, ये संपत्ति में बता रहे हैं, और संपत्ति है कैसे, कानूनी अधिकार है, ध्यान देना, वसीयत या उत्तराधिकारी है ना। अब लगभग देखा जाए वसीयत उत्तराधिकारी का में जमीनी मामला मैक्सिमम होता है। देखिएगा कोर्ट में यदि केस आ रहा है लगभग 50% केस जमीन से रहेगा। देखिएगा सुनिएगा, जो आपके साथ दिल से बात करें उसको कभी भी दिमाग से जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपसे बात करता है वो आपका खास होता है, ध्यान दीजिएगा।